आप लोग को बिहार बोर्ड का PYQ मीन्स BSCB का PYQ बोर्ड का आपको डिस्कस करेंगे। देखिए 24 से लेके उसके पहले का सिलेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्टली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें आपको बताएंगे। देखिए और समझिए, कंसेप्ट डेवलप करिए। और अगर हो सके तो आप क्या करिए, पहले वीडियो को पॉज करके आप बनाइए अपने से, और जहाँ फंसते हैं उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, उसका हेल्प लीजिएगा। हर टॉप क्वेश्चन को ऐसे पहले करिए। देखिए क्या है, BSCB 2024 में 5 मार्क्स का आया हुआ है। कहा जा रहा है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है तो क्या करिए, दो चीज सोचना है। किसी एक रो या एक कॉलम में अधिक से अधिक जीरो ले आइए, उसके लॉन्ग एक्सपेंड करिए, या एलिमेंट्स को सिंपल बना दीजिए। वो नहीं होने वाला है तो एलिमेंट को सिंपल बना दीजिए प्रॉपर्टी से, और तब एक्सपेंड करिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ क्या है, 1 1 है, यहाँ भी 1 1 है, इसमें भी 1 है। एक में दूसरे को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 गायब होगा। तो हम क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, देखिए ऐसा कर देते हैं। कॉलम 1 में क्या करते हैं, कॉलम 1 माइनस क्या, कॉलम 2, एंड साथ में कॉलम 2 में क्या कर देते हैं, कॉलम 3 को घटा देते हैं। कॉलम 2 में कॉलम 3 को घटा देते हैं। एक क्या बनेगा, तो देख सकते हैं इसमें इसको घटाइएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा। यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे, -b बचेगा। इसमें से इसको घटाएंगे, 1 - 1 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसमें इसको घटाएंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे, b बनेगा। यहाँ पर इसमें इसको घटाएंगे, -c हो जाएगा। और ये वाला 1 1 और क्या, 1 + c हो गया। अब आप क्या करिए, सिंपल हो गया है, सीधा क्या करिए, एक्सपेंड कर दीजिए। इसको एक्सपेंड कर देते हैं इसके लॉन्ग। तो एक्सपेंड करते हैं तो 3 काम करते हैं। इसमें सबसे पहले पोजीशन का साइन, सबसे पहला का प्लस, उसके बाद माइनस, फिर क्या प्लस। तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके लिए 3 काम लिखिए, पोजीशन का साइन प्लस a, और a जिस रो कॉलम में ढक के वैल्यू लिखिए। तो क्या बनेगा, b - c और क्या 1 और क्या 1 + c हो जाएगा। और उसके बाद -0, 0 आ गया तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग ढक के लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे को 0 बना देगा। फिर क्या, a + 1 और इनटू, अब 1 a जिस रो में है, जिस कॉलम में ढक के लिखिए, तो क्या बनेगा, a वाला a -b और क्या b और क्या 0 और -c हो गया। और इसका अब वैल्यू निकालिए। तो a और इनटू प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, इसको प्रोडक्ट करिएगा तो a वाला हो जाएगा b n प्लस क्या BC, और a माइनस ऑफ क्या C, -c, ऐसा हो गया। और यहाँ पर प्लस प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो ये माइनस माइनस प्लस BC और माइनस क्या 0, ऐसा बन गया। और यहाँ से अब क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको प्रोडक्ट कर दीजिए। तो AB, यहाँ ABC और माइनस माइनस प्लस और AC हो जाएगा। तो यहाँ से दिस इज इक्वल टू AB हो जाएगा, यहाँ पर ABC हो गया, और यहाँ पर देखिए A मल्टीप्लाई करने से AC हो जाएगा, प्लस क्या AC हो गया, प्लस क्या AC हो गया, और यहाँ पर प्लस BC हो गया। और यही इसका वैल्यू है। इवेल्युएट करना है डिटरमिनेंट को ऐसे। बहुत बार इसी को ऐसे लिख के भी दे देता है। यहाँ पर ABC सब में से कॉमन ले लीजिए, ABC कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर C नहीं है तो C क्या हो जाएगा, डिवाइड। अगर कुछ कॉमन लेते हैं, नहीं होता है, उतना ही डिवाइड करते हैं उस टर्म में। और यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ से AC आप कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पर B नहीं है तो B डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर A नहीं है, ABC कॉमन लिए तो A क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ABC और क्या A1 n + 1/A + 1/B + क्या 1/C। समटाइम्स इसको ऐसे प्रूव करने के लिए भी दे देगा, इसलिए यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस ढंग से 5 मार्क्स का आया था। 2 मार्क्स का आया है, मीन्स शॉर्ट क्वेश्चंस। क्या है देखिए, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट। जब ऐसा है और
एक ही कॉलम में या एक ही रो में सेम क्वांटिटी आ गया, तो इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करिए, आप जीरो ला सकते हैं। एक में दूसरे को घटाइएगा, जीरो आएगा, और मैक्सिमम जीरो जिस रो या कॉलम में होता है उसके लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। तो इसके लॉन्ग आप क्या करिए, जीरो ले आइए। हम क्या करते हैं, कॉलम वन में कॉलम टू को घटा देते हैं, तो ये जीरो हो जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। फिर साथ में कॉलम टू में क्या कर रहे हैं, कॉलम टू में कॉलम वन को, कॉलम थ्री को घटा रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, देखिए यहाँ से इसमें इसको घटाइएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे ए क्यू और माइनस क्या बी क्यू हो जाएगा, और इसमें इसको घटाइएगा, जीरो हो जाएगा, b माइनस सी बनेगा, और यहाँ बी क्यू और माइनस क्या सी क्यू हो जाएगा, और ए वन और सी और क्या सी क्यू हो गया। ऐसा हो गया। अब इसके फायदा क्या हुआ, इसमें दो जीरो हो गया, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। तो इसके एलॉन्ग क्या करिए, अब एक्सपेंड करिए, तो क्या बनेगा, ये तो प्लस जीरो होता है जीरो, माइनस जीरो होता है माइनस, और प्लस क्या वन, और ये जिस रो कॉलम में ढक के वैल्यू निकालिए, तो ढकिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, इस करस्पॉन्डिंग यही वाला बनेगा। तो a माइनस ऑफ बी और क्या b माइनस ऑफ सी और क्या ए क्यू माइनस बी क्यू और क्या बी क्यू माइनस क्या सी क्यू। ऐसा हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या करिएगा, इसका दो फैक्टर होता है, इसका दो फैक्टर होता है। ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है इसका दो फैक्टर होता है, एक क्या a माइनस बी होता है, और दूसरा क्या ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर और प्लस क्या ए बी होता है। उसी टाइप से इसका भी दो फैक्टर होगा। इसका दो फैक्टर लिखिएगा तो इसी फार्मूला से आप लिख सकते हैं b माइनस सी और क्या ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस क्या बी सी हो गया। ऐसा बन गया। यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें इस कॉलम में a माइनस बी दोनों में है, कॉमन ले लीजिए। इस कॉलम में b माइनस सी दोनों में है, कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं, कॉमन लेने के बाद a माइनस बी कॉमन, a माइनस बी कॉमन, यहाँ से क्या b माइनस सी कॉमन, b माइनस सी कॉमन, तो बचेगा क्या, यहाँ पर a वन हो गया, और यहाँ पर a वाला बचेगा, तो a स्क्वायर एन प्लस क्या बी स्क्वायर एन क्या प्लस ए बी हो गया, और यहाँ पर वन हो गया, और इसमें क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और क्या प्लस ऑफ बी सी हो जाएगा। और इसका अब यहाँ से इसी का वैल्यू निकालना है, तो अब सीधा प्रिंसिपल माइनस क्या सेकेंडरी कर सकते हैं, तो कर लीजिए a माइनस ऑफ बी और क्या यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं b माइनस सी और प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस क्या बी सी, और माइनस ऑफ क्या ए वाला प्रोडक्ट करने पर ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर और क्या प्लस ऑफ ए बी। ऐसा हो जाएगा। ऐसा बन गया। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं a माइनस ऑफ बी और क्या ए बी माइनस ऑफ सी, और यहाँ पर एक साथ में करिए a, यहाँ से तो a वाला कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और क्या बन रहा है देखिए यहाँ पर इसमें सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर को एक जगह लिखते हैं, तो देखिए क्या बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक जगह लिखते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें इस दोनों में कॉमन देखिए, यहाँ पर माइनस ए भी है और यहाँ बी सी है, तो ये प्लस ऑफ बी इंटू क्या सी माइनस ऑफ क्या सी माइनस ऑफ क्या बन रहा है ए बन रहा है। तो बी सी और माइनस ए बी है, इस दोनों में क्या आपका बी कॉमन है, बी कॉमन ले लिया, ऐसा हो गया। अब इसका दो फैक्टर होता है, आप जानते हैं c माइनस ए और क्या c प्लस ऑफ ए, ऐसा बनेगा। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है c माइनस ए, कॉमन ले लीजिए, तो a माइनस ऑफ बी और यहाँ पर b माइनस सी, और दोनों में इसमें और इसमें कॉमन है c माइनस ए, तो c माइनस ए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा c प्लस ऑफ ए, और यहाँ पर हो जाएगा b, और यही आपका एक तरह से इसका वैल्यू हो गया। इस ढंग से आपको निकालना था, तो 2 मार्क्स का था ये।
23 में 5 मार्क्स का आया हुआ है। देखिए क्या है, कहा जरा फैक्टराइज द डिटर्मिनेंट, मतलब इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू को फैक्टर के टर्म में आपको लिखना है। तो क्या करिएगा, देखिए वही ऑब्जर्वेशन करिए और इसका एलिमेंट को सिंपल बनाइए, या किसी एक रो में या एक कॉलम में अधिक से अधिक जीरो लाइए। तो चलिए करते हैं ऑब्जर्वेशन। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, अगर इस टाइप से देखेंगे, इस टाइप से देखिए, तो यहाँ माइनस बी माइनस सी है, और इसको जोड़ेंगे इसमें तो बी बनेगा, इसको जोड़ेंगे तो सी बनेगा, तो ए बी सी होगा। यहाँ पर भी सेम टाइप से जोड़िएगा, तो ये 2a है, यहाँ माइनस ए है, जोड़ने पर ए बनेगा, एक बी है, और ये माइनस सी इसको भी जुड़ेगा तो ए बी सी हो जाएगा। यहाँ भी अगर इसमें जोड़िएगा तो 2a + 2b, और यहाँ का यहाँ से ए वाला इसमें एक गलत लिखा हुआ है, इसको बना लीजिए। यहाँ पर ए वाला माइनस ऑफ सी माइनस ऑफ क्या, ए बी होगा, तब होगा ए सी माइनस ए और माइनस बी होगा। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ भी ए प्लस बी होगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो देखिए क्या करिएगा, यहाँ पर आप अब लिख सकते हैं, देखिए ऐसा कर देते हैं, R1 में हम क्या कर रहे हैं, R1 n प्लस क्या, R2 n प्लस क्या, R3 करिए। देखिए क्या बनता है यहाँ पर, जब ऐसा करिएगा तो फर्स्ट में देखिए, इसमें जोड़ने पर जोड़ लिए थे, a प्लस बी प्लस क्या, सी हो गया। यहाँ पर जोड़ लीजिए सब, तो a प्लस बी प्लस क्या, सी हो गया। यहाँ पर जोड़ने पर भी a प्लस बी प्लस क्या, सी हो गया। जैसे अगर किसी एक रो में या एक कॉलम का सारा एलिमेंट सेम हो गया, तो रो वाइज सेम हो गया, तो अब ऐसे घटाइए कॉलम वाइज, तो जीरो बनेगा, कैलकुलेशन आसान होगा। तो यहाँ पर जो और बाकी है, केवल R1 को चेंज किए हैं और बाकी एज इट इज लिख दीजिए। तो 2b एंड 2c, और यहाँ पर b माइनस सी माइनस ऑफ ए, और यहाँ 2c, और यहाँ क्या 2b, और ए वाला c माइनस ए माइनस ऑफ b हो जाएगा। अब ये सेम हो गया तो इसको जीरो बनाते हैं। क्या करेंगे, देखिए ऐसा कर दीजिए। अब ऐसा करते हैं, कॉलम 3 में हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 3 और माइनस क्या कर देते हैं, कॉलम 1, इसको घटा दे रहे हैं। एंड साथ में कॉलम 2 में भी क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर दे रहे हैं। तो इसमें इसको घटाइएगा, ए भी जीरो हो जाएगा, इसमें इसको घटाइएगा, ए भी जीरो हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, क्या बनेगा देखिए। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये तो चेंज कर नहीं रहे हैं कॉलम 1, तो इसको ऐसा ही लिखिए एज इट इज, a प्लस बी प्लस सी, और ए 2b और 2c। इसमें इसको घटाइएगा, जीरो हो जाएगा, इसमें घटाइएगा तो b माइनस 2b माइनस बनेगा, तो माइनस ऑफ यहाँ बच जाएगा a प्लस बी प्लस क्या c। देखिए ए वाला माइनस में, और 2b घटाने पर माइनस भी, माइनस कॉमन लीजिएगा, ऐसा हो जाएगा। और इसको घटाइएगा, 2c माइनस 2c जीरो हो जाएगा। इसमें इसको घटा रहे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी में इसको घटाएंगे, जीरो हो जाएगा यहाँ पर। और इसको 2b माइनस 2b जीरो हो जाएगा। यहाँ पर इसको अगर घटाएंगे तो क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ पर घटाने पर ए c माइनस 2c माइनस सी होगा, माइनस ए माइनस बी है, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ऑफ क्या, a प्लस बी प्लस क्या c हो गया, ऐसा हो गया। अब यहाँ से सीधा क्या करिए, इसका वैल्यू निकालना है, तो आप लिख सकते हैं, इसमें 2 जीरो आ गया, इसके अलोंग क्या करिए, एक्सपेंड कर दीजिए, इसके अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, का पोजीशन का साइन प्लस होता है, तो a प्लस बी प्लस क्या c हो गया। और ए जिस रो में है, और जिस रो में है, जिस कॉलम में ढक के लिखिए, तो यही वाला बचेगा। तो यहाँ पर ए वाला लिख दीजिए, माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस क्या c, और यहाँ पर जीरो और क्या जीरो, माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस क्या c, ऐसा हो जाएगा ऐसा। और ये तो माइनस जीरो प्लस जीरो खत्म, माइनस जीरो एंड प्लस जीरो, जीरो इसके लॉन्ग स्पेंड किए हैं, तो खाली ये वाला है, जीरो वाला खत्म हो जाता है। अब यहाँ से इसका वैल्यू निकालिए, तो a प्लस बी प्लस क्या c, और क्या इनटू प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जीरो माइनस जीरो, तो a प्लस बी प्लस सी का
होल स्क्वायर और माइनस 0 हो गया, और दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू हो जाएगा। यही इसका वैल्यू निकालना था, इजी 5 नंबर। ठीक है, बीएसबी 22 में 5 मार्क्स का आया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कर इवेल्युएट दिस ए स्क्वायर 1 ए बी ऐसा है, इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले इसको सिंपल बनाइए। देखिए क्या है, यहाँ स्क्वायर है, ए बी है, ए सी है, इसमें ए है, इसमें ए है, यहाँ पर नहीं है। हम ऐसा करते हैं, देखिए सबको स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं। उसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं, इसमें से ए कॉमन ले लेते हैं, इसमें से बी कॉमन ले लेते हैं, इसमें से सी कॉमन ले लेते हैं। क्यों कॉमन ले रहे हैं देखिए अभी पता चलेगा। तो पहले ले लेते हैं टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम R1 R2 and R3 रिस्पेक्टिवली। तो R1 R2 R3 से कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए कॉमन लेते हैं, A कॉमन, B कॉमन, C कॉमन। यहाँ पर A नहीं है तो A क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब A स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई A हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, B हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A कॉमन लेने के बाद C हो जाएगा। इसमें से B कॉमन लिए तो यहाँ B कॉमन लेने के बाद A बचेगा, और यहाँ पर क्या B नहीं है तो B क्या होगा, डिवाइड हो जाता है, और यहाँ से B कॉमन लेने पर C बचा। ठीक है, यहाँ से अब क्या करिए, C कॉमन ले रहे हैं तो A बचा, यहाँ पर C कॉमन तो B बचा, और यहाँ पर C नहीं है तो क्या होगा, C डिवाइड हो जाएगा। तो C स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या, C, ऐसा बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें A मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें B मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें C मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं, कॉलम में अब करिए, कॉलम 1 में हम क्या कर रहे हैं, A मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड कॉलम 2 में अब क्या B मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड कॉलम 3 में क्या C मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन जिस रो में को चेंज कर रहे हैं या जिस कॉलम को चेंज कर रहे हैं उसी में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट को उतना ही से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ तो A B C है ही, अब इसमें कॉलम 1 में A मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट को A से डिवाइड करना होगा। कॉलम 2 को ही चेंज करें, उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं B तो B से डिवाइड करना होगा। कॉलम 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी को चेंज कर रहे हैं तो C से डिवाइड करना होगा। मतलब A1 बाई A B C, ABC से डिवाइड करके लिख दिए। अब यहाँ पर A मल्टीप्लाई करिए तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ये इतना बचेगा, A स्क्वायर बचेगा। तो क्या हो गया, A स्क्वायर प्लस 1 A स्क्वायर और A क्या, A स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ B मल्टीप्लाई करिए तो ये B स्क्वायर प्लस 1 और क्या, ए वाला B कैंसिल होकर यहाँ भी B स्क्वायर, तो ऐसा बनेगा B स्क्वायर और यहाँ पर B स्क्वायर प्लस 1 और ये B स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर C मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बनेगा, ए C स्क्वायर और C स्क्वायर और यहाँ पर C स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ऐसा बन गया। अब फायदा क्या हुआ, सब सिमिलर टाइप का टर्म्स हो गया। अब A स्क्वायर हर जगह है, इसमें एक दूसरे में घटाएंगे तो सिंपल बनेगा, 0 बनेगा। ऐसा करते हैं तो क्या करिएगा, देखिए यहाँ से हम करते हैं R1 में अब क्या कर देते हैं, या R3 को चेंज करिए, R3 में R3 माइनस क्या कर देते हैं, R1, एंड R2 में क्या करते हैं, R2 माइनस क्या, R1 कर देते हैं। मीन्स इसमें भी R1 घटा रहे हैं, इसमें भी R1 घटा रहे हैं। तो क्या बचेगा, देखिए ये तो कैंसिल हो गया है, यहाँ बचा A स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ B स्क्वायर और C स्क्वायर, और इसमें अब क्या करिएगा, इसमें इसको घटा रहे हैं, -1 हो जाएगा, इसमें इसको घटाइएगा 1 बचेगा, इसमें यहाँ घटाइएगा 0 हो जाएगा, इसमें अब इसको घटाइए -1 हो जाएगा, और यहाँ इसमें इसको घटाइए B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 0 हो जाएगा, C स्क्वायर घटाइए, इसमें इसको घटा रहे हैं तो क्या 1 बचा। अब सिंपल आ गया, इसको एक्सपेंड करिए या एक और 0 ला दीजिए। आप यहाँ पर
एक और जीरो, इसमें इसको घटाएंगे तो जीरो, लेकिन एक खत्म हो जाएगा। यहीं से सीधा एक्सपेंड कर लीजिए किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग, या एक जीरो भी ला सकते हैं आप, सीधा एक्सपेंड ही कर लीजिए, ज़्यादा आसान है। तो क्या करिएगा आप, इसके किसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए, इसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं, या इसको इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए, इस थर्ड रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए। तो प्लस माइनस प्लस, इसका पोजीशन का साइन प्लस होता है, उसके बाद अल्टरनेट माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए पोजीशन का साइन -1, और ये जिस रो में है, जिस कॉलम में, ढक के लिखिए। तो क्या बचेगा यहाँ पर, ए बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और 1 और 0 हो गया, फिर क्या -0, वो जीरो वाला खत्म हो जाता है, प्लस क्या 1 और इंटू 1, अब ये जिस रो में है, जिस कॉलम में, ढक के लिखिए, क्या बचेगा, तो ये वाला ए स्क्वायर प्लस ऑफ 1 और क्या माइनस ऑफ 1, और ये बी स्क्वायर और क्या 1 हो गया। ऐसा इसका वैल्यू निकालिए, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो -1 और 0 माइनस क्या हो गया सी स्क्वायर, ऐसा बन गया, एंड प्लस प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, प्रोडक्ट करिएगा तो ए स्क्वायर प्लस ऑफ 1 और क्या ए माइनस ऑफ माइनस बी स्क्वायर हो गया, ऐसा बन गया। और दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, तो ए 1 हो गया, और ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो गया, और क्या माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर हो गया। तो यही इसका वैल्यू हो गया 5 नंबर इजी। BSCB 21 में आया है, 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है देखिए, कर रहा है फैक्टराइज दिस, इसको फैक्टर बना के लिखना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है और फैक्टर में उसको लिखना है। तो चलिए करते हैं, देखिए क्या है। यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, इसमें कॉलम वाइज घटाते हैं, क्या फायदा होगा देखिएगा। हम क्या करते हैं, कॉलम 1 में कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर देते हैं, और साथ में कॉलम 2 में क्या करते हैं, कॉलम 2 में क्या करते हैं, कॉलम 2 माइनस क्या कॉलम 3 कर देते हैं। तो क्या बनेगा देखिए, ये वाला एक कॉलम 1 में इसको घटाइए तो b प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर बनेगा, इसको घटाइएगा, यहाँ बी स्क्वायर माइनस क्या सी प्लस ए का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, और घटाएंगे सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। और क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें इसको घटाइए तो 0 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे सी प्लस ए का क्या होल स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर होगा, और यहाँ घटाएंगे सी स्क्वायर माइनस क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। ए वाला ऐसा ही रहने दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर, ऐसा बन गया। फायदा क्या हुआ ऐसा करने से, एलिमेंट्स 0 हुआ है कुछ। बहुत लोग सोच रहे होंगे सर ये तो और कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन ये सिंपल बनेगा। कैसे, इसका आप 2 फैक्टर लिख दीजिए। कैसे फैक्टर आप जानते हैं, ऐसा कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का 2 फैक्टर ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी होता है ना, इस टाइप से इसका भी 2 फैक्टर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिख दीजिए। तो क्या बनता है देखिएगा, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर b प्लस सी और क्या माइनस ऑफ ए एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर क्या होगा b प्लस सी और प्लस क्या a हो जाएगा, ऐसा बन गया, ऐसा हो जाएगा। और सेम तरह से a 0 और इधर क्या a स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम तरह से 2 फैक्टर होगा। तो क्या बनेगा b और माइनस ऑफ क्या a वाला c प्लस क्या a हो जाएगा एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर b प्लस क्या c प्लस a हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और इसका भी 2 फैक्टर बनेगा, तो ये c एंड प्लस क्या a एंड माइनस b, और दूसरा c प्लस a एंड प्लस क्या b हो जाएगा। और यहाँ पर इसका 2 फैक्टर बना दीजिए, c माइनस a प्लस बी, c माइनस a प्लस बी हो जाएगा, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा c एंड प्लस क्या a प्लस बी, c और a प्लस क्या b हो जाएगा, ऐसे। और
यहाँ पर तो इसको ऐसा ही लिख दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर, ऐसा बन गया। अब यहाँ से देखिए, इसमें इसमें यहाँ पर जीरो है, ए वाला एक टर्म छूट गया है यहाँ पर। अब इसमें देखिएगा, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है, इसमें भी a प्लस बी प्लस सी है। जीरो का तो सब कुछ फैक्टर होता है, तो जीरो किस सब में का मल्टीपल होता है। तो आप यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए। इसमें भी a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है, तो इसमें से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लीजिए, देखिए क्या बनता है। टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस क्या सी, कहाँ से लीजिएगा, फ्रॉम कॉलम 1 एंड क्या कॉलम 2 दोनों से कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बनेगा a प्लस बी प्लस सी, इससे भी कॉमन आया और इससे भी कॉमन आया, तो 2 बार आया, तो a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, अब a कॉमन हो गया, a प्लस बी प्लस सी, तो बचेगा b प्लस सी माइनस ऑफ a, b प्लस सी माइनस ऑफ a। यहाँ बचेगा b माइनस सी माइनस ऑफ a, b माइनस सी माइनस ऑफ a, यहाँ पर जीरो होगा। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कॉमन, तो c प्लस a माइनस बी बचेगा, c प्लस a और माइनस ऑफ, यहाँ पर जीरो है, पहले a वाला जीरो है, और यहाँ बचेगा c एन प्लस a माइनस ऑफ b, और यहाँ बचेगा c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस ऑफ b, और a वाला a स्क्वायर और b स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया है, थोड़ा सिंपल आया है, इसको और सिंपल बनाते हैं। तो क्या करिएगा, देखिए यहाँ से हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ से ऐसा करते हैं, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर है। अगर इस दोनों को यहाँ घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2ab, क्योंकि इसका मतलब है, देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का मतलब है a स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर प्लस क्या 2 ऑफ ab, ऐसा है। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों को यहाँ सब्सट्रैक्ट करते हैं, देखिए क्या उससे सिंपल कुछ बनेगा। हम ऐसा कर देते हैं, कॉल R3 में क्या करते हैं, R3 माइनस क्या R2 और साथ में R1 को भी सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बनेगा क्या, तो देखिए क्या बनेगा। यहाँ से ऐसे a प्लस बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर, हम क्या कर रहे हैं, इसमें इसको भी घटा रहे हैं, इसको भी घटा रहे हैं, तो माइनस और माइनस इसको करके जोड़िए, तो करिएगा माइनस माइनस करके, एक तरह से इसमें जीरो में से इसको भी घटाना है, देखिए घटाइएगा, जीरो माइनस बी, ए माइनस ऑफ क्या सी हो जाएगा एंड प्लस ऑफ क्या ए हो जाएगा, इसको भी घटाइएगा, माइनस ऑफ बी हो जाएगा, प्लस ऑफ सी हो जाएगा, और क्या प्लस ऑफ ए हो जाएगा। तो घटाने के बाद ये क्या बचेगा, ये सी और सी कैंसिल, उसमें घटाने पर ये दोनों को घटा रहे हैं, तो बच क्या जाएगा, तो आपका सी ए भी माइनस माइनस प्लस ए हो गया है, और इसमें माइनस और ए भी प्लस, तो एक तरह से बच क्या जाएगा, a माइनस बी बचेगा। यहाँ पर a माइनस क्या b बचेगा, कितना टाइम्स, 2 टाइम्स हो जाएगा, और a वाला b प्लस सी और माइनस ऑफ a, और यहाँ पर क्या b माइनस सी और माइनस ऑफ a हो गया, ऐसा हो गया। अब सेम टाइप से देखिए, a वाला इस टर्म में आइए, इसमें से इसको भी घटाना है, इसको भी घटाना है, तो घटाइएगा, c माइनस a माइनस ऑफ b, और इसमें से इसको घटाना है, तो माइनस सी हो गया, माइनस ऑफ ए हो गया, एंड प्लस क्या बी हो गया, कैंसिल करिए, तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, और सी और माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, कितना बन गया, -2a, तो यहाँ पर -2a हो गया। और ए वाला वैसा ही लिखिए, सी प्लस क्या ए और माइनस ऑफ बी, और यहाँ जीरो हो गया। तो सिंपल काम किए हैं, इसमें से
इसमें से इस दोनों को घटा के लिख दिए हैं, इसमें से इसको भी घटाए, इसको भी घटा के लिख दिया। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब इतना है, इसमें इस दोनों को घटा रहे हैं तो ए स्क्वायर भी खत्म, बी स्क्वायर भी खत्म, कितना बचेगा? तो यहाँ 2ab बचेगा। और क्या, यहाँ पर बी स्क्वायर होगा और यहाँ पर ए स्क्वायर होगा। ऐसा हो गया। अब क्या करना है, सिंपल बनाने के लिए, जीरो बनाने के लिए देखिए क्या करिएगा। ऐसा कर देते हैं, इसमें अब 2 जीरो लाते हैं। क्या करिए, इसको भी जीरो बनाते हैं, इसको भी जीरो बनाते हैं। कैसे बनाइएगा, देखिए बनाते हैं। हम इसमें b डिवाइड करके अगर इसके साथ जोड़ देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो पहले ऐसा काम करते हैं, या पहले इसको हम चेंज करते हैं, तब उसके बाद इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज करिए, कॉलम 1 में यहाँ जीरो बना रहे हैं। देखिए यहाँ 2a है, यहाँ -2 है, अगर जोड़ देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ये वाला C2 C1 में हम क्या कर देते हैं, सीधा C2 जोड़ देते हैं तो 2a खत्म हो जाएगा। -2b है तो साथ में हम क्या कर रहे हैं, -2b को यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, a से डिवाइड करके, इसमें a से डिवाइड करके C3 में a से डिवाइड करके जोड़ेंगे तो -2b + 2b खत्म, तो ये जीरो बन जाएगा। मैक्सिमम जीरो लाने का काम कर रहे हैं। एंड कॉलम 2 को आप चेंज करिए। कॉलम 2 को कैसे चेंज करिएगा, कॉलम 2 में प्लस क्या कर दीजिए, 1/b इंटू क्या, कॉलम 3, मतलब इसमें b से डिवाइड कर दीजिए और इसमें जोड़ेंगे तो 2a और -2a कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। चलिए करते हैं, तो a + b + c का क्या, होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा करते हैं। अब क्या काम करना है, देखिए इसमें इसको जोड़ना है, तब तो ये जीरो हो जाएगा। इसमें a से डिवाइड करके जोड़िएगा, तो a से डिवाइड करिएगा तो a स्क्वायर, a बचेगा, जोड़ने पर +- कैंसिल होके b + c हो जाएगा। अब इस पर आते हैं, इसमें इसको जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो c और -c कैंसिल, a और -a कैंसिल, और यहाँ पर b और -b कैंसिल, तो a बस इसका निगेटिव है, पूरा कैंसिल हो जाएगा। और इसमें क्या कर रहे हैं, a से डिवाइड करके जोड़ रहे हैं तो बचेगा यहाँ b² डिवाइडेड बाई क्या, a, ऐसा हो जाएगा। इस पर आते हैं, इसमें तो क्या किए हैं, इसको जोड़ने पर ये 2a कैंसिल हो जाएगा और 2b इसमें b से डिवाइड कर a से डिवाइड करके जोड़ने पर ये भी जीरो आ जा रहा है। जीरो बनाने के लिए ये काम किए थे, यहाँ जीरो आ गया। अब इस पर काम करते हैं, क्या है देखिए, इसमें b डिवाइड करके जोड़ना है तो b डिवाइड करिएगा इसमें, तो a² b जोड़ेंगे तो 0 + a² b, a² b बनेगा। और यहाँ पर इसमें b डिवाइड करके जोड़िएगा तो +b और -b कैंसिल, c + a हो जाएगा। और यहाँ पर b डिवाइड करके जोड़िएगा तो 2a और -2a का सम 0 हो जाएगा। और यहाँ पर a² और a b² और a क्या, 2 ऑफ ab हो जाएगा। अब इसमें 2 जीरो हो गया यहाँ पर, इसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस, पोजीशन का साइन इसका प्लस, इसका माइनस, एक क्या होता है प्लस, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए तो प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर a + b + c का होल स्क्वायर, और a वाला +0 -0 एंड फिर प्लस ऑफ क्या, 2ab, 2 ऑफ ab, एंड ए जिस रो में है, जिस कॉलम में ढक के लिखिए, यही वाला बनेगा, तो बनेगा b + c और क्या, b² डिवाइडेड बाई a, और यहाँ क्या, a² डिवाइडेड बाई क्या, b, एंड यहाँ c + क्या, a हो गया, c + a हो गया। अब इसका वैल्यू निकालिए, तो a + b + क्या, c का होल स्क्वायर, और यहाँ पर इंटू 2ab, और इसका वैल्यू निकालिए, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो हो जाएगा b + c का और इंटू क्या, c + a, और माइनस ऑफ, इसको प्रोडक्ट करिएगा तो a² b² और डिवाइडेड बाय नीचे में ab बनेगा। ऐसा हो गया। और देखिए दिस इज इक्वल टू a + b + c का होल स्क्वायर एंड इंटू 2ab, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसको प्रोडक्ट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, BC और AB, और इसको प्रोडक्ट करिए +C² एंड प्लस क्या, CA, और माइनस ऑफ
एक ए से कैंसिल, बी एक बी से कैंसिल, माइनस ऑफ ए बी हो जाएगा, ऐसा बन रहा है। तो देखिए क्या अब आ रहा है, यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, ए बी और यहाँ से ए बी कैंसिल, इस सभी में क्या है, देखिए सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस क्या सी और का होल स्क्वायर और ए टू ऑफ ए बी, और यहाँ से सी कॉमन लीजिए, तो सी कॉमन लेने पर ए यहाँ पर बी बनेगा और ए वाला यहाँ पर सी कॉमन, तो बी और यहाँ सी और यहाँ क्या ए हो गया। अब ये ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर दो बार है, एक बार और प्रोडक्ट करिए, पावर 3 हो जाएगा, और ए वाला 2abc और a प्लस बी प्लस सी का क्या होल क्यूब हो जाएगा। तो यही था सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो इस ढंग से आपको करना है, और आगे के लेक्चर में और इसका कुछ PYQ पहले का सब्जेक्टिव कुछ सोचने वाला क्वेश्चंस बताएंगे, उसके बाद 20 CBSE बोर्ड का क्वेश्चंस बताएंगे। सबको बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, ये सभी चैप्टर्स 12th का PYQ हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, ओके।